हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हमारे घर में सत्यनारायण जी का पूजा है, तो उनके लिए जो प्रसाद बनाना है वही मैं बना रही हूँ। तो पहले प्रसाद बनाने के लिए थोड़ी सी आटा को अच्छी तरह से भूनना होता है। आटा थोड़ी देर के लिए भून लेने के बाद उसमें जो चीनी को ग्राइंडिंग करके पूरा बनाकर उसे डालना होता है। उसे थोड़ी देर के लिए और डालने के बाद उसमें घी डालकर उसे और थोड़ी देर के लिए भूनना होता है। तो इसी तरह से ये प्रसाद बनती है। हमारा जो प्रसाद है वो यहाँ पे लगभग बन चुका है। तो अब मैं इसमें से मुझे जितना चाहिए उतना प्रसाद ले लूँगी भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। जिस कटोरी में मुझे प्रसाद चढ़ाना है भगवान जी को, उसी कटोरी में मैं प्रसाद ले रही हूँ। अब हम जाएंगे जहाँ पे हमारी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। तो पूजा के लिए मुझे यहाँ पे जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने सब कुछ यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे एक टीपॉय के ऊपर जो है केले का खम्बा जो होता है, उसे केले के खम्बे को दोनों तरफ मैंने बांध लिया है। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे जो भगवान जी के लिए जो बनाना है। दूसरा प्रसाद जो है वो है पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए हमें दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, ये पांचों चीज़ों से पंचामृत बनाया जाता है। लेकिन जिस बुक को मैं फॉलो करके पूजा कर रही हूँ उसके पुस्तक में लिखा हुआ है कि गंगाजल और तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सातों चीज़ें डाल रही हूँ। तो और थोड़ी सी गंगाजल मैंने अलग से रख लिया है निकाल कर, क्योंकि उसे मुझे चारों तरफ पूजा से पहले छिटकाना है और पंचामृत भी छिटकाना है। तो ये गंगाजल और पंचामृत से इस स्थान को जो है पूजा से पहले पवित्र करना होता है। तो यहाँ पे पंचामृत बना रही हूँ मैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस पूजा में वो होती है तुलसी का दल। तो अब वो तुलसी का दल आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना अच्छा है। 108 तुलसी के दल को भगवान के चरणों में अर्पण करना होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है मेरे जितना तुलसी का दल था मैंने ले लिया है, बस थोड़े से ही कम पड़े थे तो मैंने उसके जगह तुलसी के पत्ते ले लिया है। जहाँ पे तुलसी के पत्ते ज़्यादा, तुलसी के दल ज़्यादा ना मिले वहाँ पे तुलसी के पत्ते ले लिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है। और कुछ तुलसी के पत्ते मैंने भोग में डालने के लिए अलग से भी रख लिया है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे जो थाली रखा हुआ है जिसमें तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं, वो 108 तुलसी के दल मैंने गिन कर रख लिया है, ताकि मुझे पूजा के टाइम कोई गिनने ना पड़े। क्योंकि जब हम पूजा में चढ़ाएंगे तुलसी के दल, तभी हमको कुछ मंत्र पढ़ कर चढ़ाना होता है, तो हम वहाँ पे नहीं गिन सकते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 108 तुलसी के पत्ते अलग से गिन कर रख लिया है। जिस जगह में मुझे पूजा करना है उसी जगह को मैं पहले जो गंगाजल और पंचामृत छिटक रही हूँ उसी जगह पर चारों तरफ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी अक्षत डालकर उसके ऊपर मुझे स्वस्तिक बनाना है। और जिस जगह में मुझे भगवान को स्थापन करना है वहाँ पे मुझे जो भगवान का मंदिर रखना है, वहाँ पे मैं कुमकुम, हल्दी, अबीर, ये सारी चीज़ें डालकर उसके ऊपर ये जो मंदिर है वो रख रही हूँ। और जिस दिन इस पूजा में कर रही थी उसी दिन आश्विन मास का पूर्णिमा तिथि था। इससे तो हम किसी भी दिन सत्यनारायण जी का पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्पेशल दिन बनाना चाहते हैं हम लोग, तो हम उसे संक्रांति या फिर पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं।
ऐसा इस किताब में लिखा हुआ था। तो उसी तरह से मैं कर रही हूँ। मैं जिस दिन कर रही थी उसी दिन आश्विन मास का पूर्णिमा था, तो उसी दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो मेरे पास जो है लक्ष्मी जी का फ़ोटो था, क्योंकि मैं जो हर दिन पूजा करती हूँ उसमें सत्यनारायण जी और लक्ष्मी जी की पूजा भी करती हूँ। तो उसी दिन मैंने इसीलिए जो गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता जी के फ़ोटो को भी यहाँ पे रख लिया है। इस पूजा में जो सारे देवता हैं, वो सारे देवता हैं उनका आगमन होता है। यहाँ पे सत्यनारायण जी की पूजा में सारे देवता आते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आपके पास जैसे कि गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश जी और वरुण जी, नवग्रह, ये सारे देवता हैं यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपके पास उन सारे देवताओं का कोई मूर्ति या फ़ोटो हो, आप रख सकते हैं। अगर नहीं हो तो सुपारी के रूप में सारे भगवान जी का आवाहन किया जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले जो है हम इस पूजा में पहले गणेश, इस पूजा में नहीं, सारे पूजा में जो कोई भी पूजा हो उसमें सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा किया जाता है और कलश स्थापना किया जाता है। कलश के रूप में हम गणेश जी का पहले पूजा करते हैं, क्योंकि वो अग्र पूज्य है। तो इसीलिए पहले मैंने कलश स्थापना की और कलश में एक सुपारी, एक सिक्का, गंगाजल और पानी ये डालकर रखना है। और उसके बाद उसमें हल्दी, कुमकुम ये डालना है। और उसके ऊपर जो नारियल है उसमें मौली बांधकर उसके और कलश के ऊपर 5 या 7 आम के पत्ते रखना होता है। और इसी पूजा में जो भगवान जी को सबसे ज़्यादा पीले रंग पसंद है, तो इसीलिए पीले रंग का फूल, पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का फल, ये सारी चीज़ें पीले रंग का उन्हें ज़्यादा पसंद है, ऐसा माना जाता है। और पद्म फूल तो सत्यनारायण जी और लक्ष्मी जी दोनों को ही सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि उन्होंने हाथों में भी पद्म, शंख चक्र, गदा, पद्म ले रखा है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए पद्म फूल और पीले फूल दोनों फूलों से इस जगह उन्हें सजा लिया है। और पहले गणेश जी को टीका करने के बाद जो सत्य और बाकी सारी देवताओं को चंदन सिंदूर लगाकर फिर खुद को टीका लगाना होता है, जो पूजा कर रहे हैं। और जो पूजा करते हैं उन्हें भी पीला वस्त्र पहनना चाहिए, पहने तो अच्छा है, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद फिर जो मैंने यहाँ पे किया, जो संकल्प लेना होता है, वो संकल्प करते हैं कि मैं, आपका नाम जो भी हो, मैं इस पूजा को करने जा रही हूँ, तो मेरे द्वारा की गई इस पूजा को आप कृपया ग्रहण कीजिए। उसके बाद जो भगवान जी को दोनों तरफ दीप लगाना होता है। और उसके बाद यहाँ पे 108 जो तुलसी के पत्ते हैं उसे मंत्र बोलकर भगवान जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ मैं। और सारी 108 तुलसी के पत्ते अर्पण हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ जो आप भोग बनाए होंगे, यहाँ पे मैंने जो घर में जो प्रसाद बनाया था, जो उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर होना चाहिए। तो जो भी भोग चढ़ाया जाए उसमें तुलसी का पत्ता, जो सत्यनारायण जी को जो भोग चढ़ाया जाएगा उसमें तुलसी का पत्ता होना ज़रूरी होता है, वरना बिना तुलसी के पत्ते के भगवान जी कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजा करना, गणेश जी को भोग चढ़ाना है। तो गणेश जी, तुलसी के पत्ते, गणेश जी के पूजा में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए गणेश जी को, ये भी एक कथा है कि क्यों नहीं किया जाता है गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल। तो वो कथा बहुत लंबी है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती। तो इसीलिए पहले यहाँ पे गणेश जी का पूजा करना है। उसके बाद लक्ष्मी, सरस्वती जी, गणेश जी वहाँ हैं, वहीं पे पूजा करना है। और उसके बाद जो
सत्यनारायण जी है उनके जो उन्हें जो भी प्रसाद चढ़ाया जाए उसमें तुलसी के पत्ते रखकर उन्हें जो पानी चढ़ाना होता है। तो उसके बाद कुछ फूल कुछ दक्षिणा, फल और पुष्प, ये चीज़ों को भगवान जी के चरणों में अर्पण किया जाता है। अगर घर में ब्राह्मण आकर पूजा करते हैं तो पूजा ख़त्म होने के बाद ये सारी चीज़ें उन्हें दिया जाता है। अगर आपके घर में ब्राह्मण नहीं आए हैं, आप खुद कर रहे हैं, मैं यहाँ पे खुद कर रही हूँ, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने भगवान जी को अर्पण की है उससे मुझे लेकर पूजा ख़त्म होने के बाद किसी पंडित जी को देना है। हमारे घर के पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पे मैं लेकर ये सारी चीज़ों को वहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं उन्हें देकर आऊँगी। और उसके बाद जो है एक तुलसी का पत्ता हाथ में रख कर आपको पूरा पूजा का कथा जो है वो श्रवण करना है या फिर पढ़ना है, जो भी कर सकते हैं। तो पूरा कथा पढ़ लेने के बाद जो तुलसी का पत्ता आप हाथ में रख कर पढ़ते हैं, जब पूरा कथा ख़त्म हो जाए, पूरा सत्यनारायण जी का जो कथा है वो ख़त्म होने के बाद उसी तुलसी को आपको सत्यनारायण जी के चरण में अर्पण करना होता है। और उसके बाद फिर भगवान जी से एक फूल और कुछ अक्षत लेकर जो है क्षमा प्रार्थना याचना किया जाता है कि भगवान जी मेरे द्वारा की गई इस पूजा में अगर मुझसे जाने और अनजाने में कोई भी भूल हो तो मुझे अपना सेवक समझकर, अपना दास समझकर मुझे क्षमा कर ले। फिर क्षमा याचना के बाद जो आरती किया जाता है, तो सबसे पहले गणेश जी का आरती करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सत्यनारायण जी का आरती किया जाएगा। और जो आरती है वो भी किताब में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या आरती करना है। जिस किताब जो किताब मेरे पास है उसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से वर्णन की गई है। तो आरती आपको घर में सारे लोगों को मिलकर आरती करना होता है, जितने भी लोग आप हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों को बुलाए में तो भी, लेकिन मेरे घर में सिर्फ मैं मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मिलकर ही आरती किए थे। और यहाँ पे मितेश को भी जो एक्साइटमेंट है वो देखने लायक थी। वो मतलब पूजा शुरू होने से ही कब मैं घंटा लेकर तैयार था कि कब मैं बजाऊंगी घंटा। और उसके बाद मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। और आरती हो जाने के बाद आरती को एक चम्मच पानी से पानी चढ़ाना होता है। और उसके बाद सभी को आरती लेकर भगवान जी को नमन किया जाता है। सब भगवान को पहले आरती लेकर फिर भगवान जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ पे मितेश आरती कर रहा है और फिर उसने भी सभी को आरती दिया, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। पूजा हो तो आरती करना, आरती सभी को देना, भोग प्रसाद सबको बांटना, ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद है। और इन सारी चीज़ों के लिए वो बहुत एक्साइटेड भी है। और उसके बाद उसने भी खुद जो है आरती ले लिया। और अब मैं जो प्रसाद भगवान जी को चढ़ाया गया है उसमें से हम सब प्रसाद सेवन करेंगे, क्योंकि जो भी आप पूजा करते हैं तो पूजा हो जाने के बाद इस पूजा में प्रसाद सेवन करना ज़रूरी होता है। तो हमें सभी को प्रसाद दे रही हूँ, हम सब प्रसाद खा लेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले से ही बताया था कि हमें जाकर जो फूल और फल और दक्षिणा मैंने भगवान जी को चढ़ाया है उसे लेकर मुझे मंदिर में ब्राह्मण जी को देना है, तभी ये जो सारा पूजा जो है पूजा पूरी तरह से संपन्न होगा। तो यहाँ पे मैं ब्राह्मण जी मंदिर आ गई हूँ और जो पंडित जी है उन्हें मैंने जो फल और दक्षिणा है वो जो चढ़ाया था उसे मैंने दे दिया अलग से। और कुछ
नारियल और केले और कुछ फूल में लाई थी भगवान जी को यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो वही जो पंडित जी हैं वो में जो माला में लाई थी पीले फूलों का, वही भगवान जी को भगवान जी के माथे पे अर्पण कर रही हैं। आप देख सकते हैं भगवान के माथे पे जो है वो वही माला चढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे पंडित जी जो है भोग लगाएंगे, जो प्रसाद में लगाने के लिए मैं लाई थी जो फल। और उसके बाद हमें घर जाना है। मैंने खाना भी नहीं बनाया है, मैं अब जाकर खाना बनाऊंगी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, टाइम लगभग 7:30 हो गए, 7:30 के करीब होंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम लोग फिर घर चले जाते हैं। यहाँ पे मंदिर में पूजा कर ख़त्म होने के बाद और फिर मैं खाना बनाऊंगी और हम लोग सब खाएंगे। क्या अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ बताइएगा कैसे लगा कमेंट में। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।